हमारे घर एक छोटा सा, आज मेरे लड्डू गोपाल के लिए आए हैं ये। और ये वही वाला प्लांट है जिसको मैंने उस दिन अंगूर की बेल के साथ लगाया था, और ये सेकंड फ्लावर है इसका। और ये इस प्लांट की मम्मी है, मैंने इसमें से तोड़ के लगाया था। फाइनली इसमें इस बार फ्लावर आएगा। तो आज मेरे गुड़हल के फ्लावर पर सिर्फ 2 ही आए, और बाकी कलियां हैं जो टाइम के साथ यानी कि 9-10 बजे के बाद खिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल पूजा के लिए तो जल्दी चाहिए था ना, तो फ़िलहाल 2 ही आए। आज पहली बार 2 फ्लावर आए। तो कूड़े वाला आ गया, और जब कूड़े वाला आता है ना तो मम्मी बहुत शोर मचाती है, जल्दी जाओ, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जाते हैं, बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। तो किस किस के यहाँ पे मम्मी ऐसे चिल्लाती है कूड़े वाले के यहाँ, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी गोरू के लिए सिर्फ 2 ही फूल आए हैं, और ये वो गुलाब का फूल है, यानी कि 3 ही फ्लावर आए। तो ये जो गुलाब का फूल है ना, ये तो मैं दूँगी अपने गोरू के हाथ में। और यहाँ पर मैंने दूध दिया है गोरू को, और उसके अंदर डाल दिया एक तुलसी का पत्ता। तो फ़िलहाल जो है दूध का जो है हमने इनको ब्रेकफास्ट दे दिया, क्योंकि उठते ही मैं बच्चों को दूध देती हूँ तो अपने गोरू को तो देना बनता है। तो दूध दे दिया, पूजा हो गई, अब देखेंगे आगे का काम। जो भी मेरा गोरू खाता है पीता है, वो सब बाकी बचा हुआ मतलब उनका झूठा जो है वो मैं खाने में ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ सब्जी में। तो इससे बहुत बरकत आती है। कौन कौन ऐसा करता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा खा के जो है अपना बर्थ खोल दिया है, और ये पता नहीं मैं क्या कर रही थी, पागलपंती। तो आज कर दिया मैंने अपने नेल्स को आधा आधा, यानी कि आधा पेंट कर दिया और आधा उनके ऊपर। मैंने सोचा दोबारा कुछ मतलब डिज़ाइन बनाऊंगी, और फिर अचानक से मेरा पार्सल आ गया और मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। और पार्सल में मैंने मंगाया बहुत ही ज़रूरी आइटम। तो ये देख सकते हैं वीट ग्रास का पाउडर है, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, मिल ही नहीं रहा था, फाइनली मिल गया है। और ये है मोरिंगा पाउडर। ओ माई गॉड, अगर मोरिंगा के मैं फ़ायदे बताऊँगी ना तो सच में आप चौंक जाएंगे। बहुत अच्छा है, जिसको भी मतलब लेग में या बैक में पेन की भी प्रॉब्लम है ना, वो इसको ज़रूर ऐड करें अपने मतलब डाइट में, अपने दिनचर्या में। सिर्फ एक बार आपको खा लेना है, जैसे भी खाएंगे मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको कैसे खा सकते हैं। और इसकी चाय बना के भी ले सकते हैं अगर आप मोटे मेरी तरह हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोरिंगा जो है ना हमारे कैंसर सेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, भगवान ना करे कि किसी को हो, तो हमारे सेल ये रीजनरेट कर देता है। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत पावरफुल है, इनके बारे में फिर कभी बताऊंगी। फ़ैट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है मोरिंगा पाउडर, और बॉडी में किसी भी तरह का पेन के लिए तो रामबाण है। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए आई थी लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। तो फटाफट से लड्डू गोपाल यानी कि मेरे गोरू को कराएंगे हम लंच, और फिर उसके बाद खुद करेंगे। तो मक्खन है, मक्खन मैं बना लेती हूँ लड्डू गोपाल के लिए, भले ही थोड़ा सा बने, लेकिन थोड़ा मतलब हफ्ते भर का मैं बना देती हूँ उनके लिए, ताकि अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बना ले। घर का जो दूध वगैरह आता है उसमें इतना मक्खन तो निकल ही जाता है कि मेरे गोरू के लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये मैं खिला रही हूँ। और मैंने जो है उनके लंच में रखे हैं थोड़े से तुलसी के पत्ते, और थोड़े से मैंने गुलाब के पत्ते भी रख दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद है, विष्णु भगवान जी को। तो यहाँ पे गौ माता को भी मैंने लंच करा दिया है, पानी भी पिला दिया है। अब करेंगे हम खुद लंच। तो एकादशी के बाद द्वादशी आती है, और उस दिन चावल बनाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने दाल चावल बनाया। और ये देखिए मम्मी बाहर गई थी, वहाँ पे उनको मिली ये बेल। अगर आपको पता होगा कि किस चीज़ की तो ज़रूर बताना, क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन मैंने पानी में डाली और ये हो गए। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ मीठे पकोड़े की। मैं मीठे पकोड़े बोलती हूँ इसको, वैसे गुलगुले भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो गुलगुले बना रही थी, और ये मैंने जो है पिट्ठी तैयार की है आलू के पराठे के लिए, क्योंकि मैं गांव में लेके जाऊंगी। मेरे हस्बैंड की जो चाचा जी उनको बहुत पसंद है, उनके लिए। और फटाफट से मैं गुलगुले बना लेती हूँ। और जब मैं पराठे बनाने गई ना तो मेरा मूड हो गया चेंज, और मैंने बना दी है आलू की पूरी। तो फटाफट करते हैं इनको तैयार। सुबह से लगी हूँ तैयारी में, और हमारे जो ड्राइवर है यानी कि मेरे हस्बैंड, वो अभी तक उठे भी नहीं है सो के। लेकिन मैं सोचा बारिश थोड़ी धीमी हो जाएगी, अपने सामान उठाएंगे और चले जाएंगे गांव में,
क्योंकि बारिश सुबह से लगी है और प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है जो गई है सर्विस पे, और मतलब 5-6 दिन लगेंगे उसको आने में, क्योंकि उसका शीशा क्रैक हो गया था। लेकिन मैंने ठान लिया था तो मुझे तो जाना ही था, बहुत टाइम हो गया था और अपने गांव के देवता पूजना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो फिर मैंने कहा हम स्कूटी से ही जाएंगे, फ़ैसला तो ले लिया, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे फाटक बनता है और हम वेट कर रहे हैं। और ये मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि मैंने गांव में कोई वीडियो नहीं बनाई, और अगर मैं बनाती ना तो सच में बहुत मज़ा आता, क्योंकि जब हम खेत में गए थे ना वहाँ पे कीचड़ था और मुझे बहुत गंदा लगता है कीचड़ में, जोक और कीचड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वहाँ पे हमारे जो खेत में ना हमारी आवाज़ें निकल रही थी, चिल्ला रही थी मैं, लेकिन मैं फिर भी गई क्योंकि जाना ज़रूरी था, वही है ना। और मैंने मतलब मैं फास्ट रखा हुआ था, जब तक देवता नहीं पूजे तब तक कुछ नहीं खाया पिया था, मैंने चाय तक भी नहीं पी थी। तो फिर मैंने आते हुए हमने जो है रास्ते में रुके और रुक के मैंने चाय ली, क्योंकि अगर मुझे नमक मेरी बॉडी में नहीं जाता है ना 12 बजे तक, तो मेरी बॉडी बहुत कांपने लगती है, मतलब घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बीपी डाउन रहता है। और अगर मैं ज़्यादा टाइम तक नमक नहीं खाती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मुझे रास्ते में ही रुक कर के और जो है ना पकोड़े और चाय लेनी पड़ी, क्योंकि उससे बीपी थोड़ा अप हो जाता है। और फिर यहाँ पे जब मैं घर आई तो मम्मी ने जो है ना एक चिड़िया का बच्चा बाहर रोड से उठा के लेके आई थी, तो उसी के लिए घर बना रहे थे। ये जो चूहा पकड़ने का होता है ना, इसके अंदर मम्मी अपनी जो दुपट्टा है उसको रख के उसका घर बना रही थी। तो मैंने नीचे लगाई है मशीन, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी, लेकिन जब तक मैं आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद ऊपर फिर से आई इसको देखने के लिए, तब तक ये उड़ चुका था। और बेचारी मम्मी ने बहुत सारी मेहनत की थी उसको रखने के लिए, उसका घर बनाने के लिए, ताकि इसको हवा भी लगे और इसको अच्छा भी लगे। लेकिन वो थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके छोटे छोटे जो है ना फर आए हुए थे, इसलिए वो उड़ गया। और यहाँ पे मैंने रिंग विंग निकाल दी है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े थे बरसात के गंदे हो रखे थे हमारे भी। और मैंने सोचा आज मैं बाहर वाली मशीन में ही कर लेती हूँ, मौसम थोड़ा साफ सा हो गया था। और देखिए मैंने अंदर भी डाल दिया, क्योंकि कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है। लेकिन मैं हाथ इसलिए दिखा रही थी क्योंकि ये हाथ वाली जो मशीन होती है ना, ये वाली मशीन, इसमें मुझे पता नहीं क्या हो गया, मतलब नई नई बीमारियाँ लगती हैं। तो मुझे जो सर्फ में मैंने हाथ डाला ना, ईचिंग होने लगी बहुत ज़्यादा। मैं वैसे इसमें सिर्फ चादर वगैरह ही धुलती हूँ या कर्टन वगैरह, और नहीं तो मैं अपनी ऑटोमेटिक मशीन से ही धुलती हूँ। लेकिन आज मैंने धुला, और फिर आज धुला तो बस पता नहीं क्या हो गया हाथ में बहुत तेज़ से। और मैं जाऊँगी नहाने के लिए बहुत दिनों के बाद, मेरा जो फाइनली सपना है वो पूरा होने वाला है। तो चलिए, और फिर आ गई थी बारिश, तो फिर उल्टे सीधे काम तो करती हूँ। आज तो वैसे भी पूरा भीग गई थी, थोड़ा सा और भीगने के लिए मैं चली गई उसमें, लेकिन बहुत छोटी छोटी आ रही थी, मैं भीग भी नहीं पाई। लेकिन फिर से पागलपंती करनी तो ज़रूरी है मुझे। तो यहाँ पे अगेन पूरियाँ बन रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है और हम इंडियंस जो लोग हैं ना, वो जैसे ही बरसात हुई ना कुछ ऑयल खाने का मन करता है। और यहाँ पे मैंने अपने आदि के लिए बनाई है बहुत सारी चीज़ और आलू भर के ये पूरियाँ। तो अब वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर नहीं भी करोगे तब भी वीडियो तो पूरा देख लिया कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे हमेशा।